हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं विकास तिवारी और आज हम देखेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए हमने दो मैट्रिक्स ले लिया, ए और बी। ए मैट्रिक्स को डिफाइन किया है ए आई जे और जिसका ऑर्डर क्या है पी क्रॉस क्यू, और जो दूसरी मैट्रिक्स है बी उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ठीक है, तो अब कुछ कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, तभी हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को आपस में। वो कंडीशन क्या है कि तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो देखेंगे हम पहले क्या होता है कंडीशंस। तो जो ऑर्डर यहाँ पे वो क्या है पी क्रॉस क्यू, और हमें मालूम है ये पी क्या है यहाँ पे पी नंबर ऑफ रोज और क्यू क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। वैसे ही यहाँ पे एम क्या है नंबर ऑफ रोज और एन क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। चलो देखो, अब जैसे अगर हमें निकालना है ए इंटू बी, तो ये तभी पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स की यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, जो सेकेंड मैट्रिक्स है बी उसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। यानी कि जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो दूसरी मैट्रिक्स है बी उसकी नंबर ऑफ रोज आपस में सेम होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है 3 क्रॉस 2 और एक बी मैट्रिक्स है वो है 3 क्रॉस 2। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज सेम है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम है। ठीक है, तो क्या ए बी हम निकाल सकते हैं? नहीं, ए बी हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ए का, वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम ए बी नहीं निकाल सकते। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम। अगर ए मैट्रिक्स गिवन है हमें और उसका जो ऑर्डर है वो दे रखा है 3 क्रॉस 2, और जो दूसरी मैट्रिक्स है बी उसका ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस 4। अब देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2। यानी कि जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज क्या है आपस में इक्वल है ना। यानी कि ए बी जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और होता जैसे 3 क्रॉस 4 होता तो नहीं, फिर वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं था। ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे दो मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, अगर मतलब मान लो यहाँ पे Q इक्वल टू एम दे रखा है। गिवन क्या है? गिवन ये है कि Q इक्वल टू एम है, यानी कि जो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स है ए मैट्रिक्स का वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। ठीक है, तो अब जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा यानी कि जो ए बी मैट्रिक्स हमारा आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा आएगा। अब उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर ये होता है, जैसे देखो ये दोनों तो इक्वल हो गए, तो जो अनइक्वल है यानी कि जो पी यहाँ पे पी है ये पी आएगा और यहाँ पे इसका एन आएगा। ठीक है, यानी कि जो ए बी मैट्रिक्स होगा वो ए मैट्रिक्स के जितना रोज उसमें होंगे और जो बी मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, चलो एक बार और देख लो। अगर ए बी हमारा बन रहा है यानी कि जो इसके ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल दे रखे हमें, तो जो ए बी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा ए मैट्रिक्स का रो और बी मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल। ठीक है, मतलब उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अब हम रियल में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे। देखो, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ए इक्वल टू 2 1 3 5 दे रखा है, 2 क्रॉस 2 है, और जो बी मैट्रिक्स है वो दे रखा है हमें 1 2 2 3 4 6। ठीक है, अब देखो इसकी जो ऑर्डर होगी क्या होगी? इसकी ऑर्डर होगी 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 क्यों? क्योंकि 2 रोज हैं और 3 कॉलम है।
अब देखो क्या इसके बीच में मल्टीप्लाई पॉसिबल है, चेक करते हैं। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम वो कितनी है 2 है, और जो सेकंड मैट्रिक्स की रो वो कितनी है 2 है, यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब देखो तो क्वेश्चन ये, तो अब इसका हमें निकालना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, देखो प्रोडक्ट होगा ए बी, और जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे इसको रोज वाइज ऐसे नीचे नीचे लिख देंगे सीधा सीधा, यानी कि 2 3 1 और 5, और इसको कॉलम वाइज लिखेंगे सामने सामने, यानी कि 1 और 2, 2 और 3, 4 और 6। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये होगा इसके साथ और ये होगा इसके साथ, और इनका सम हमें लिखना है। यानी कि देखो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, सेम यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, वैसे ही 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6। अब देखो अब सेम चीज यहां करेंगे यहाँ के लिए, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5, 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, 1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6। अब बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे देखो ए बी जो मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, ए बी हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 3 6, 2 प्लस 6 कितना होगा 2 प्लस 6 होगा। यहाँ देखो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9, यानी कि 4 प्लस 9, और यहाँ करेंगे 2 इंटू 4 8 8 और प्लस 3 इंटू 6 6 18। ठीक है, अब ये देखो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 5 10, वैसे ही 1 इंटू 2 2 प्लस 5 इंटू 3 15, सेम 1 इंटू 4 4 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 6 30। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2 रो और 3 कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 3। अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो 2 प्लस 6 क्या होगा 8, 4 प्लस 9 13, और 8 प्लस 18 26, 1 प्लस 10 11, 2 प्लस 15 17, और 4 प्लस 30 34। ये हमारा बन गया मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का। ठीक, प्रोडक्ट इतना आसान है, एक बार फिर से समझ लो। देखो क्या करते हैं हम, जो पहली मैट्रिक्स हमें गिवन होती है उसके जो रोज होते हैं, रोज ये वाले, उसको हम सीधा सीधा उठा के यहाँ से ऐसे ऐसे 2 अलग अलग जगह पे लिख देते हैं। ठीक है, और जो दूसरी मैट्रिक्स होती है उसको हम कॉलम वाइज करके हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, कि जो 1 2 है यहाँ पे लिख दिया, 2 3 यहाँ पे लिख दिया, 4 6 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो इसकी जो पहली एलिमेंट है वो इससे मल्टीप्लाई होती है, और जो ये है ये इससे मल्टीप्लाई होती है, और फिर दोनों के जो मल्टीप्लाई आता है उसको आपस में हम सम कर देते हैं। सेम यहाँ पे करते हैं, पहले वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा और प्लस दूसरे वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा वैल्यू आता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये करते हैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। देखो एक और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन दे रखा है कि ए मैट्रिक्स है 2 1 3 2 1 3। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, यानी कि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, और देखो जो दूसरी मैट्रिक्स हमें गिवन है वो गिवन है कुछ इस तरह से 2 1 3 2 1 5। जो दूसरी मैट्रिक्स गिवन वो क्या है, वो गिवन है हमें 2 क्रॉस 3 की, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। कैसे, क्योंकि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है,
अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें फिर से निकालना है ए बी, इनका प्रोडक्ट निकालना है हमें। तो हम क्या करते हैं निकालने के लिए, जो ये इनके जो रो है वो ऐसे सीधे सीधे लिखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे हम 2 1 3 2 और 1 और 3, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब जो इसके कॉलम वाइज एलिमेंट हैं उनको हम लिखेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टली, यानी कि 2 1 3 2 और 1 और 5, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना है। यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2। यहाँ पे होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। सिमिलरली 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। वैसे यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5। सेम यहाँ पे करेंगे अब 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। कुछ नहीं करना, वैसे बस सिंप्लीफाई करना रह गया हमें। तो ए बी क्या होगा हमारा, ए बी होगा वो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4 प्लस 1, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 5 5। अब देखो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 2, 3 इंटू 3 9 प्लस 4 3 प्लस 10 2 प्लस 3। मल्टीप्लाई कर सकते हो ना आप लोग खुद से। अब देखो 3 प्लस 6 1 इंटू 1 1 प्लस 5 इंटू 3 15। और जो मैट्रिक्स बन रही है उसकी ऑर्डर क्या आ रही है, देख लो ऑर्डर क्या है इसकी, 3 कॉलम और 3 ही रोज, यानी कि जो ऑर्डर है उसका क्या है 3 क्रॉस 3। एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है दोनों के। तो जो हमारा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3 क्रॉस 3, यानी कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। अब इसका एक बार फाइनल आंसर लिखते हैं हम। जो फाइनल आंसर हमारा होगा वो होगा 5 6 प्लस 2 8 2 प्लस 3 5। यहाँ होगा 8 13 9, ये होगा 10 13 और 16। ये हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो ये हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए मल्टीप्लिकेशन के। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे हम, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे, अलग अलग टाइप के करेंगे क्वेश्चन करेंगे। और अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर को होते हैं मजे लेने, ठीक है। तो आपको दे देगा बड़े बड़े नंबर, यानी कि यहाँ पे ऐसे देगा 35 28 39 78, ठीक है। मैट्रिक्स ए देगा और बी दे देगा 29 78 79 80, और आपको बोलेगा ए बी निकाल के दिखाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग से। तो आपको लगा लो कि 4 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपको अलग से। तो वो काफ़ी हेक्टिक होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि 335 इंटू 29, सीधा यहाँ पे आंसर हम क्या लिख सकते हैं एक बार में, ठीक है। 2 स्टेप नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम काफ़ी बचेगा। ये हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।